SIR में कितनी लाख कार्यकर्तियां हमारी एक्सपायर हो गई हैं। हम लोग खुद कगार पे थे, पता नहीं किसकी वजह से हम लोग बच गए। हम लोग बहुत परेशान हैं। SIR वाला मैटर, सारा काम जितना भी है सब कार्यकर्ता फ्री में हम लोग से कराया जा रहा है। SIR, FIR, THR, 3 शब्द से इतना हम लोग को नफरत हो गई कि एक जान नहीं निकल गया। हमने उस दिन SDM सर से भी कहा था कि 2 महीने बाद आज SDM साहब कम से कम हम लोगों से आपकी मुलाकात हुई, आपने कम से कम दर्द तो समझा मेरा। हम लोग किस कठिन परिस्थिति से गुजर कर SIR का काम पूरा करके हम लोग आए हैं। धन्य है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जिन्होंने डांट ऑपरेटर का काम करके दिया है। सब लोग कहते थे कुछ नहीं करती है, लेकिन उन्होंने सारा काम करके अपने। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रदर्शन कर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां आज बृहस्पतिवार को भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों महिलाओं ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर 10 सूत्रीय ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले एकजुट हुई इन महिलाओं ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और तकनीकी अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाई। कार्यकर्तियों का मुख्य आरोप है कि केंद्रों पर लाभार्थियों को समय से पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया जाता। इसके बावजूद द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर राशन वितरण की फीडिंग करने के लिए उन पर अनुचित दबाव बनाया जाता है। उनका कहना है कि बिना राशन मिले ऐप पर डेटा दर्ज करना गलत है। इसके अतिरिक्त ऐप के बार बार बदलते वर्जन और उचित प्रशिक्षण के अभाव के कारण इसके संचालन में भारी कठिनाइयां आ रही हैं। प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि समस्त परियोजनाओं में अधिकारियों द्वारा उनसे अवैध वसूली की जा रही है। विरोध प्रदर्शन कर रही बाल विकास पुष्टाहार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से की गई खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। ये है कि योगी जी को आए हुए 10 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि 90 दिन में हम लोग आप लोग की सैलरी बढ़ाएंगे। 90 दिन का 10 साल हो रहा है, आज तक उन्होंने 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया। और काम इतना ज़्यादा है कि कुछ आंगनबाड़ी क्या कहते हैं खुद ही कुपोषित हो गई हैं। हर मामले से खुद सुसाइड कर रही है। मेरा खुद का ये चलना है कि मैं अभी केवल 34 साल की हूँ और काम करते करते BP की मरीज हो गई। मैं खुद की बता रही हूँ, तो क्या कहें हम इस बारे में। बस यही है कि काम हम लोग से लिया जाए, लेकिन उसी अनुसार जिस अनुसार क्या कहते हैं जिस अनुसार हम लोग की औकात हो, उसी हिसाब से। फिर अगर वही है ना सीधा सीधा कि जैसा काम वैसा दाम, तो अगर काम ले रहे हैं उसी हिसाब से आप हमको दाम भी दीजिए। 7,000 5,000 की तनख्वाह में किसका क्या चलता है? कुछ नहीं, रात दिन काम, दिन रात काम। बस यही है, यही आप लोग से। जी मैं शहर से हूँ, रेखा। हाँ मेरा नाम रेखा है, मैं शहर परियोजना से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। नाम कंचन सिंह है। मैं शहरी परियोजना में यहाँ सिविल लाइन दक्षिणी 8 में निर्वाचित हुई हूँ। लेकिन हम लोगों को केवल केंद्र के नाम पे, केंद्र वहाँ कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है। बोला जाता है किराया आता है, उसके लिए बाउंड कर दिया गया है कि इतना 15 फीट समथिंग उसका वो होना चाहिए। 2 कमरे, किचन, लेटरिन, बाथरूम, 3,000 रुपए कहाँ मिलते हैं आजकल। तनख्वाह 8,000 रुपए दी जा रही है। SIR का काम सुबह 8 बजे निकाल के रात में 8-10 बजे हम लोग घर पहुंच रहे हैं। उसके बाद जो ऊपरी अधिकारी है वो गाली गलौज कर रहे हैं। हम लोगों की तनख्वाह में कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही है, 5500 है ना। 100 रुपए हम लोगों की तनख्वाह, 5500 रुपए में हम लोगों को क्या मिलेगा? वो बोला इसमें से काफी हड़ताल पे हम लोग अपनी सुविधा के लिए बैठे हुए हैं कि हम लोगों की जो सारी डिमांड है वो पूरी की जाए। पहली बात पोषण